अपने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए रानी ने बहाना बनाकर वहां से भाग निकली और रात भर जंगल में छिपकर अपनी जान बचाई। अगले दिन जब वह अपने डेरे में वापस आई तो उसने अपने पुत्र की लाश देखी। यह दृश्य सुनकर दरबार में बैठे लोग स्तंभ रह गए। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, मंत्री के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। धीरे धीरे वह मंत्री बहाना बनाकर दरबार से जाने की कोशिश करने लगा, पर राजा ने उसे डांट कर बैठा दिया। राजकुमारी आगे कहने लगी। फिर अगले दिन जब वे आगे बढ़े और एक स्थान पर दोबारा डेरा डाला, उस रात सेनापति भी दुष्कर्म की नीयत से रानी के डेरे में आ गया। रानी ने पहले तो उसे खूब ललकारा और समझाया कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन वह दुष्ट वापस जाने को तैयार नहीं हुआ। तब रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी। यह सुनकर सेनापति के चेहरे का रंग भी उड़ गया। वह सोचने लगा, यह तो मेरा ही भेद खुल रहा है। वह भी उठकर दरबार से जाने को हुआ, लेकिन राजा ने उसे भी डांट कर बैठा दिया। तब राजा चंद्रभान क्रोध और व्यथा में बोले, क्यों रे, सच्चाई सुनते सुनते तेरा चेहरा क्यों उतर गया? क्या बात गले से नहीं उतर रही? सेनापति शर्म से सिर झुकाकर चुपचाप हो गया। इधर किस्सा जारी था। राजकुमारी कहने लगी, फिर उसके बाद सेनापति ने भी रानी के छोटे बेटे की हत्या कर दी और गलत इरादे से रानी के पास बढ़ा, तो उसी समय किसी तरह से रानी ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकली। वह दौड़ती हुई एक नदी तक पहुंची और नदी में कूद गई, पर उसकी किस्मत ने वहां भी साथ नहीं दिया। वह बेचारी जीवित बच गई। नदी की तेज धारा में बहते बहते वह जंगल के दूसरे छोर तक पहुंच गई, जहां कुछ सन्यासियों के चेले उसे मिल गए। वे लोग उसे पकड़कर अपने गुरु के पास ले गए। उन सन्यासियों ने भी रानी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, पर उनके महान और बुद्धिमान गुरुजी ने उन्हें ऐसा पाप करने से रोक लिया। गुरुजी के बार बार समझाने पर उन सन्यासियों ने उसको अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वह चारों योगी रानी को कहानी सुनाने के लिए अपने देश के राजा यानी कालभद्र के यहाँ पर ले आए, और वह आज कहानी सुना रही है। तभी राजकुमारी ने अपना घूंघट हटाया और राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी पुत्री को देखकर राजा कालभद्र उसे तुरंत पहचान गए। उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा चंद्रभान की आंखें भर आईं। अपनी पत्नी को सामने देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उनके हृदय को खा रहा था। राजा चंद्रभान ने राजा कालभद्र से निवेदन किया, महाराज, मेरा मंत्री और सेनापति ही मेरे सच्चे शत्रु हैं। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं स्वयं उन्हें दंड दूं। राजा कालभद्र ने अनुमति दी और उसी समय राजा चंद्रभान ने उन दोनों दुष्टों के सिर काट दिए। पापियों को उनके कर्मों का दंड मिल चुका था। उधर राजा कालभद्र ने अपनी बेटी से बार बार अपने की क्षमा मांगी। पुत्री ने भी अपने पिता को क्षमा कर दिया। कुछ समय तक राजकुमारी अपने पिता के घर पर अपने पति के साथ रही। फिर राजा तेज प्रताप ने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से विदाई की। राजा चंद्रभान राजकुमारी को लेकर अपने नगर लौट आए और वहां वे सदा हंसी खुशी के साथ रहने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसका निष्कर्ष कमेंट में जरूर बताएं। तुम मेरे बराबर में यह डेरा क्यों लगवा रहे हो? अपना डेरा कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने उत्तर दिया, हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देखरेख और सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि आपको या आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम राजा को क्या उत्तर देंगे? रानी के बार बार मना करने पर भी मंत्री नहीं माना। तभी रात का भोजन करके सब लोग विश्राम के लिए चले गए। यात्रा की थकान के कारण सभी जल्द ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री चुपके से राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही मंत्री अंदर आया, राजकुमारी तुरंत उठकर बैठ गई। वह मंत्री की बुरी नीयत को भांप गई। अब राजकुमारी को अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में कुछ कुटिल विचार हैं। राजकुमारी ने क्रोध से कहा, खबरदार, जो मुझे छुआ तो तुरंत डेरे से बाहर निकल जाओ। राजकुमारी ने मंत्री को बार बार बाहर जाने को कहा, लेकिन मंत्री ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। तब राजकुमारी बोली, हे दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? भलाई चाहते हो तो अभी डेरे से बाहर निकल जाओ। राजकुमारी की यह बात मंत्री ने अनसुनी कर दी। तब उसी समय राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने खड़ा कर दिया और बेटे को सामने खड़ा करने के बाद मंत्री को भगवान और बेटे की दुहाई दी, कसम दी। लेकिन वह मंत्री पीछे लौटने को तैयार नहीं हुआ। उस मंत्री के दिमाग में अब शैतान सवार हो चुका था। वह वासना में अंधा हो गया था। उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल और दिमाग में रानी का सुंदर चेहरा बस चुका था। मंत्री एकदम आगे बढ़ा और तलवार निकालकर राजकुमारी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर कटने के बाद राजकुमारी एकदम जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। वह तुरंत समझ गई कि यह दुष्ट मंत्री अब किसी भी तरह नहीं मानेगा। अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने नरम रुख अपनाते हुए कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद जो तुम्हारे मन में हो वह कर लेना। इतना कहने के बाद रानी अपने छोटे बेटे को साथ लेकर डेरे से बाहर निकल गई और वहां से भागकर जंगल में चली गई। सुबह होने तक रानी झाड़ियों में छिपी रही। जब सुबह हुई और वह लौटकर अपने डेरे में आई तो उसने देखा कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है और शरीर अलग पड़ा है। अपने बेटे की लाश देखकर रानी की हालत और भी खराब हो गई, पर वह कर भी क्या सकती थी? उस शैतान मंत्री के सामने वह बेबस थी। वह मन ही मन में सोचने लगी कि राजा के आते ही वह मंत्री को फांसी दिलवा दूंगी। बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छिपाए रानी सैनिकों के साथ आगे बढ़ी। चलते चलते जब शाम हुई
तो उन्होंने अगले पड़ाव के लिए एक और जगह तंबू लगाए। अब दूसरी रात के लिए नया डेरा डाला गया। जहां राजकुमारी का डेरा था उसके पास ही सेनापति ने भी अपना डेरा लगाया। राजकुमारी ने सेनापति को बुलाकर कहा, तुम अपना डेरा यहाँ से दूर हटाकर लगवाओ। सेनापति ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी सेनापति ने अपना डेरा वहां से नहीं हटाया। अब राजकुमारी सब समझ चुकी थी।